हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, और बात करें सारे वर्ल्ड में भी तो कैसे कैसे डेवलपमेंट इसका संभव हुआ है, इन सारे चीजों को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स का इन्वेंशन कहाँ हुआ था, उसके बाद से कौन सी ऑटोमोबाइल्स कंपनी स्टेब्लिश हुई इंडिया में, ऐसे देखेंगे कि कैसे कैसे ऑटोमोबाइल्स जो सेक्टर है वो डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो ऑटोमोबाइल्स है यह क्या है। ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है यह एक ऐसा इंजन होता है जो मैनुअली या चला करके, यह ऑटोमेटिक चलता है, जो फ्यूल के यूज करके, जो ये फ्यूल्स हो सकता है डीजल पेट्रोल, इनसे यूज करके इंजन को हम चलाते हैं और इंजन से हमें पावर मिलता है, और उस पावर को हम यूज करके अपना जो भी कार्य करना रहता है उसे हम करते हैं। ये ऑटोमोबाइल्स इंजन का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल इंजन है, इसका आविष्कार जो हुआ था वह कितने हुआ था, वह 3 पहिए वाहन का आविष्कार हुआ था। 3 पहिए वाहन का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। और कौन से कंट्री ने इसका आविष्कार किया था, तो उस कंट्री का नाम था जो सबसे पहले इसका आविष्कार किया था वो था फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले 3 पहिए ऑटोमोबाइल्स इंजन का इन्वेंशन हुआ था। और यह जो इन्वेंशन किए थे उस इंजीनियर का क्या नाम था, तो उनका नाम था निकोलस जोसेफ। निकोलस जोसेफ, इन्होंने 1769 ईस्वी में इसका इन्वेंशन किया था। अब हम बात करें, सबसे पहले 3 पहिए वाहन का इन्वेंशन हुआ था, फ्रांस के रहने वाले थे। किसने आविष्कार किया था, तो निकोलस जोसेफ ने। कौन से ईयर में हुआ था, तो 1769 ईस्वी में। लेकिन जो है सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंजन का जो आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है वह किसको दिया जाता है, वह दिया जाता है कार्ल बेंज। कार्ल बेंज नाम के इंजीनियर थे। सबसे पहले इनको श्रेय दिया जाता है कि ऑटोमोबाइल इंजन का इन्वेंशन इन्होंने किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिया में। तो इंडिया में देखिए फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले कौन से मोटर कार का इन्वेंशन हुआ, तो इंडिया की हम बात करें, भारत में सर्वप्रथम, यह था दुनिया में, भारत में सर्वप्रथम जो इन्वेंशन हुआ था वह हुआ था 1898 ईस्वी में। जो है कार का सबसे पहले इंडिया में आयात किया गया था। कौन से वर्ष में, 1898 वर्ष में। उसके बाद एक प्रीमियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम का इंडस्ट्री आता है जो इंडिया में पुणे में बैठता है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड नाम से, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड के नाम से एक इंडस्ट्री आता है, और यह कहाँ पर बैठता है, पुणे में बैठाया जाता है। जिसको बैठाने वाले कौन थे, तो बालचंद हीराचंद इनका नाम था। जिस आदमी ने इसका इस्टेब्लिश करवाया था इस कंपनी को, उसका नाम बालचंद हीराचंद नाम था। इन्होंने सबसे पहले इंडिया में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद ये इन्वेंशन कौन सी ईयर में हुआ था, 1944 ईस्वी में। ये जो हुआ था भारत में सबसे पहले जो कार आया था। लेकिन प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड की बात करें तो यह 1944 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ था। अब हम बात करें हिंदुस्तान मोटर्स, तो हिंदुस्तान मोटर्स जो है यह कब इस्टेब्लिश हुआ था, हिंदुस्तान मोटर्स यह हुआ था 1942 ईस्वी में। हिंदुस्तान मोटर का
स्थापना हुआ था। हिंदुस्तान मोटर्स 1942 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आया टाटा मोटर्स, आपका टाटा मोटर्स, इसका इस्टेब्लिश कब हुआ? ये हुआ था 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट कंपनी जो आई थी इंडिया में, यह है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड, यह कब हुआ था? 1948 में। नेक्स्ट कंपनी आई फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स ये स्टेब्लिश हुआ 1958 में। नेक्स्ट कंपनी आई आपकी बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड ये आया था 1969 to 70 के टाइम पे आया था ये। और इसी के आसपास बहुत सारे कंपनी जो थी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई, जैसे हीरो मोटर्स, नेक्स्ट आ गई महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट कंपनी आ गई मारुति सुजुकी। ऐसे नेक्स्ट कंपनी आ गई स्कॉट ऑटो लिमिटेड। मतलब 1969 to 70 के आसपास इंडिया में बहुत सारी कंपनी आई। एक तरह से बोले तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा भूचाल आया। और इसी टाइम से जो है इंडिया में ऑटोमोबाइल्स जो इंडस्ट्रियां हैं बहुत ही तेजी से ग्रोथ हुई। और आज के समय में आप लोग देख सकते हैं कि कितना डेवलप हो चुकी है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियां हैं आज के समय में प्रतिवर्ष आप लोग देखने को मिल रहा होगा कि हर सारी कंपनियां अपने अपने अलग अलग जनरेशन की बाइकें या फोर व्हीलर या जो भी है ट्रक वगैरह उसको अपडेट कर रही है। उसके जो फीचर्स में है हमेशा अपडेटेड देखने को आपको मिल रहा है। जब भी आप कोई मशीन या कोई ऑटोमोबाइल्स गाड़ी हुआ, टू व्हीलर फोर व्हीलर आप खरीदने जा रहे हैं, देख रहे हैं 4-6 महीने में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। वो चेंजेस क्या है? उसके एक्यूरेसी से रिलेटेड है, उसका माइलेज उससे बढ़ा रहा है, जो है बाइक का जो है उससे देख रहे हैं आप लोग काफी ज्यादा रेसर बाइक्स आ गई हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स आ गई हैं। तो इन सारी चीजों को जो है इस सारी इंडस्ट्री जो है उस पर फोकस कर रही है कि कैसे हम अपनी कंपनी को माइलेज के क्षेत्र में, फिर क्या बोलते हैं उसका कास्ट भी मतलब ऐसा इतना ना बढ़े जिससे कि कस्टमर को अफोर्ड करने में उसे दिक्कत हो। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हर एक इंडस्ट्री अपने अपने इंडस्ट्री को काफी ज्यादा अपडेट करने में जोर लगा रहे हैं। आज के समय में काफी ज्यादा इंडस्ट्री में जो है बहुत सारे ऐसे रूल्स और जो है पॉलिसी अप्लाई किए जा रहे हैं जिससे एम्प्लॉय को सशक्त किया जा सके और जो रिजेक्शन बन रहा है उस रिजेक्शन को भी कंट्रोल किया जा सके, जिससे हमारे जो कस्टमर्स के पास जाने वाली बाइक्स होंगी या जो भी ऑटोमोबाइल्स इंजन है उसकी कॉस्ट रिडक्शन किया सके। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आज के समय में जो भी इंडस्ट्री है वो काम कर रही है। फ्रेंड्स, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूट्यूब चैनल पर स्टडी क्लासेस के पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।